ओके गाइस वेलकम। ये रहा अपना आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है टू सम लीड कोड पे एरे का इजी लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। हमें एक एरे दिया गया है नम्स नाम का। उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और एक इंटीजर वैल्यू दी गई है टारगेट। हमें बताना है कि नम्स में ऐसे कौन से दो एलिमेंट्स हैं जिनको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें टारगेट मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम 2 और 7 को ऐड कर देंगे तो हमें टारगेट 9 मिल जाएगा। ठीक है। एक और हम लोग एरे लेते हैं। सो नम्स वन में थोड़े से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और टारगेट भी 13 है। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें बताना है कि इसमें से ऐसे कौन से दो एलिमेंट हैं जिनको अगर हम ऐड करेंगे साथ में तो उनका एडिशन 13 हो जाएगा। सो अगर ध्यान से देखें तो 6 एंड 7 अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा 13। ठीक है। तो अभी हमें बताना है कि हम लोग इसको कोड कैसे करेंगे। हमारे पास में कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल है। सबसे पहला है ब्रूट फोर्स मेथड। ब्रूट फोर्स मेथड ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। ब्रूट फोर्स मेथड सिर्फ इसलिए होता है ताकि हमें पता चले कि इस प्रॉब्लम का द गिवन प्रॉब्लम अबाउ हैज अ सोल्यूशन। ठीक है। तो चलो इसमें देखते हैं ब्रूट फोर्स मेथड कैसे होगा। ब्रूट फोर्स मेथड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना पहले टू लेंगे। ठीक है। उस टू को हम लोग बाकी सारे एलिमेंट से ऐड करके देखेंगे कि क्या हमें आंसर 13 मिलता है। देखते हैं। 2 एंड 10 12, 2 प्लस 6 8, 2 प्लस 12 14, 2 प्लस 7 9, 2 प्लस 14 16। हमें एक में भी 13 आंसर नहीं मिला तो हम 2 को स्किप कर देंगे, हम 10 पे आ जाएंगे। 10 से ऐड करते हैं। 10 प्लस 6 16, 10 प्लस 12 18, 10 प्लस 7 17, 10 प्लस 14 24। नहीं, इसमें भी हमें नहीं मिला, हम ये भी स्किप कर देंगे, हम आगे आ जाएंगे। हम लोग आ जाएंगे 6 पे। 6 प्लस 12 18, 6 प्लस 7 13। हाँ, हमें आंसर मिल गया, दैट इज 6 एंड 7। ठीक है। तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे एक सादा एरे जिसमें लिखा रहेगा 6 एंड 7। बट हमें ब्रूट फोर्स मेथड से भी आगे जाना है। दैट इज हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान देना है। इसलिए हम लोग यूज करेंगे हैश टेबल, हैश मैप। अब हैश मैप क्या होता है, ठीक है, इस सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता हैश मैप क्या होता है, सो आई वुड रियली सजेस्ट कि एक बार जाके हैश मैप क्या होता है ध्यान दो, देख लो, समझ लो, उसके बाद में आना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। फिलहाल हैश मैप क्या होता है, हैश मैप इज अ की वैल्यू पेयर। मतलब कि अगर कुछ की है तो हमें उसका वैल्यू भी स्टोर करना है। हैश मैप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो तुम्हारा की एज वेल एज वैल्यू सेव करके रखता है। ठीक है। अब यही वाला एग्जांपल ले लो। ठीक है। यही वाला एरे लेता है जिसमें एलिमेंट्स है 2 और उसका इंडेक्स है 0। एलिमेंट है 10, इंडेक्स है 1। एलिमेंट है 6, इंडेक्स है 2। तो अगर हम इस एरे का हैश मैप बनाए तो वो कैसे बनेगा। हैश मैप ऑफ द अबव एरे, यह है की वैल्यू पेयर। की क्या है, 0। 0 तो इंडेक्स है, उसकी वैल्यू क्या है 2। की क्या है 1, उसकी वैल्यू क्या है 10। ये देखो 1 10। की क्या है 2, की है 2, उसकी वैल्यू क्या है 6। ठीक है। सो यू कैन रिलेट। अभी हम लोग हैश मैप यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है। हैश मैप को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। हैश मैप को डिक्लेयर ऐसे करते हैं कि पहले तो हम यहाँ पे हैश मैप, सॉरी ये टाइप हो गया, हम लोग यहाँ पे हैश मैप लिखता है, ये उसका कीवर्ड होता है। ठीक है। ये उसे एक्टिवेट करने के लिए होता है हैश मैप। फिर हम लोग इस डायमंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कि हम किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। सपोज अगर मुझे इंटीजर स्टोर करना है तो मैं पहले इंटीजर लिखूंगा। फिर अगर मुझे दूसरी वैल्यू कैसी चाहिए, मतलब ये मेरा पहला, ये है मेरा की। ठीक है। की का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। अब मैं वैल्यू का डेटा टाइप लिखूंगा, वो क्या है, इंटीजर। इक्वल्स टू, ओ, अब उसके पहले हमें नाम देना पड़ता है। ठीक है। हम नाम क्या देंगे, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। सब हम लोग सिंपल मैप लिखता है यहाँ पर। ठीक है। तो ये हो गया LHS। अब राइट RHS कैसा है, RHS बहुत सिंपल है, मैं बस इक्वल्स टू न्यू हैश मैप और डायमंड ब्रेसेस और सिंपल ब्रेसेस लिखना है, दैट्स इट। अब हैश मैप में थोड़े मेथड्स होते हैं, हम उसमें से एकदम डीप टाइप नहीं करेंगे, बट जो मेन है वो बता देता हूँ। मैप डॉट पुट। मैप डॉट पुट मतलब अगर तुम्हें इस एरे में से, ठीक है, इस एरे को अगर तुम्हें हैश मैप में डालना है तो तुम ये वाला मेथड यूज़ करोगे, मैप डॉट पुट। अगर तुम्हें मैप से कुछ निकालना है तो तुम बोलोगे मैप डॉट गेट। और अगर तुम्हें हैश मैप से पूछना है कि क्या हैश मैप तुम्हारे अंदर कुछ एक पर्टिकुलर एलिमेंट है तो तुम उसको बोलेंगे कंटेन्स डॉट की, मैप डॉट कंटेन्स की। ठीक है। सोल्यूशन की बात करते हैं। मेरे पास में एक एरे है, एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स है और हमारे पास में टारगेट है। हमें पता है कैसे, हमें बताना है कि ऐसे कौन से दो एलिमेंट्स है जिनका एडिशन 13 हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरे को एक हैश मैप में डाल देते हैं। ठीक है।
ये रहा उसका सिंटैक्स, और ये रहा इस ये पार्ट नहीं है सिंटैक्स का, ये बस आपको बताने के लिए कि इस हैश मैप के अंदर क्या क्या गया है। ठीक है, हमने ये एरे इस हैश मैप के अंदर डाला, तो ऑब्वियस सी बात है ये कि सारे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो यहाँ पे है सेम आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या डेवलप कर रहे हैं, लॉजिक क्या डेवलप कर रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं 13 में से एक एक एलिमेंट माइनस करते जाऊँ और चेक करूँ कि जो रिमाइंडर है क्या वो इस हैश मैप में प्रेजेंट है, तो मैं जो पहला नंबर माइनस किया था और जो रिमाइंडर बच रहा है उन दोनों को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अभी अच्छे से देखते हैं। हमारा टारगेट कितना है, ठीक है, और उसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं पहला एलिमेंट, फिर हम लोग चेक कर रहे हैं रिमाइंडर को कि क्या रिमाइंडर हैश मैप में प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट है 2। ठीक है, 13 दैट इज टारगेट माइनस पहला एलिमेंट दैट इज 2 इज इक्वल्स टू 11। 13 माइनस 2 11 होता है। हम लोग चेक करें कि क्या 11 इस हैश मैप में प्रेजेंट है क्या, नहीं है। हम लोग इस 2 को छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 13 टारगेट माइनस द सेकेंड एलिमेंट 10 इज इक्वल्स टू 3। 3 इज अ रिमाइंडर नाउ, और हम चेक कर रहे हैं कि क्या 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं 3 कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 13 माइनस 6 दैट इज द थर्ड एलिमेंट इज इक्वल्स टू 7। क्या 7 इस एलिमेंट में प्रेजेंट है, इस हैश में प्रेजेंट है? जी हाँ, 7 इस हैश में प्रेजेंट है। तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, हम बोल देंगे कि 6 एंड 7 इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, हम आ गए हमारे कंपाइलर में लीड कोड के। हमने अभी तक क्या किया, हमने कुछ भी नहीं, एक हैश मैप डिज़ाइन किया और एक फॉर लूप चला लिया। ठीक है, हम इस फॉर लूप से क्या कर रहे हैं, हमारा जो कस्टम एरे था जो हमने खुद बनाया था, हम उस एरे को इस फॉर लूप से इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले क्रिएट इंटीजर रिमाइंडर इक्वल्स टू टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा जो इंटीजर रिमाइंडर है वो क्या करेगा, 13 माइनस 2 करेगा। ठीक है, ये हमारा पहला एलिमेंट है, सेम ये हमारा पहला एलिमेंट है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नीचे रिमाइंडर क्या कर रहे हैं, 13 माइनस जो भी आगे वैल्यू आएगी वो उसको खुद में स्टोर करके रख रहा है। अब हम क्या बोलेंगे कि अगर इफ मैप डॉट कंटेन्स की का के कैपिटल आएगा, ये सिंटैक्स रहता है, याद रखना। कंटेन्स की क्या रिमाइंडर, कि अगर इस मैप में हमें जो चाहिए वो है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 6, हमें चाहिए 30 माइनस 6 दैट इज 7। अगर इस मैप में 7 है, ठीक है, अगर इस मैप में 7 है तो तुम क्या करो, रिटर्न न्यू इंट। ये होता है एरे का सिंटैक्स। अब ये कर्ली ब्रेसेस में हम क्या करेंगे, एरे की वैल्यू, हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें सबसे पहले तो ये रिटर्न चाहिए, सॉरी ये रिमाइंडर चाहिए। हम कैसे निकालेंगे, मैप डॉट गेट रिमाइंडर कॉमा आई। आई क्या है, आई हमारा करंट एलिमेंट है। ठीक है, हमें करंट एलिमेंट भी चाहिए और हमें रिमाइंडर भी चाहिए। ठीक है, हम बोल देंगे ये रिटर्न करता है एरे के फॉर्म में, और एंड एल्स पार्ट में हम लोग क्या बोल देंगे कि भाई तुम जब ये वाला केस नहीं है, ठीक है, जब ये 6 नहीं है तब तक तुम क्या करो, मैप डॉट पुट नम्स ऑफ आई कर दो। ठीक है, अब हमेशा याद रखना एक बात, लीड कोड क्या करता है, पूछता है कि तुम रिटर्न क्या करना चाहोगे। तो फिलहाल मैं एक खाली ये कर देता हूँ, एरे रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा कोड। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ओ, यहाँ पे हमने ये भूल गए, एंड कॉमा आई। ओके, लेट्स गो। ठीक है, सबमिट, एक्सेप्टेड, रन टाइम 0। ठीक है, तो तुम देख सकते हो ये हो चुका है हमारा एक्सेप्ट, और ये है हमारा रन टाइम 2 मिली सेकेंड का। ये था आज का क्वेश्चन गाइस, थैंक यू।